स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के लिए ऐवान में वोटिंग जारी है। सब्तैन खान और सैफुल मलूक खोखर के दरमियान मुकाबला है। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए पहला वोट इफ्तिखार गैलानी ने कास्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए हो रहा है। ऑपोजिशन के कहने पर पोलिंग बूथ की जगह भी तब्दील कर दी गई। सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से चौधरी निसार का नाम 2 बार पुकारा गया। चौधरी निसार अली ऐवान से गैर हाजिर रहे। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक सैफुल मलूक खोखर ने दावा किया है कि इंतखाब में जीत होगी। उनके पास मतलूबा वोट हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 178 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। क्या कहा आप भी देखिए। आज जीत पीडीएम की होगी और एक वर्कर की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको जो ये नारे लगाते हैं चोर चोर के, आज इनको पता चलेगा चोर कौन है और साध कौन है। जीत पीडीएम की होगी। लोग कितने हैं? लोग आपके इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद रिजल्ट पे 178 से कम है कि ज्यादा? बहुत ज्यादा। मेरी बड़ी मोहब्बत है अपोजिशन वालों से, अपोजिशन वालों से, मेरे अपोजिशन। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स लियाकत अंसारी और हसन रजा मौजूद हैं। हसन, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा, बताइएगा कि इस वक्त वोटिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, अब तक जो है 73 वोट कास्ट हो चुके हैं और 5:40 पर पोलिंग का आगाज़ हुआ था। जब पोलिंग से पहले जो मुस्लिम लीग नून के चीफ वेब ताहर खलील सिंधु की जानिब से जो एतराज़ात उठाए गए थे, उस पर उन्होंने ऐवान में भी एतराज़ात उठाए और बताया कि ये ख़त हमने आपको फराहम किया है और हम चाहते हैं कि हमारे एतराज़ात दूर किए जाएँ। जिस पर जो है जो कायम मुकाम स्पीकर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने उनके एतराज़ सुनने के बाद जो पोलिंग बूथ थे उनका मुकाम तब्दील कर दिया गया और उनके एतराज़ात दूर कर दिए गए और ये कहा गया कि आज तो जो है वो पॉइंट ऑफ आर्डर पर बात तो नहीं हो सकती, लेकिन जो आपके एतराज़ात हैं वो हम दूर किए देते हैं। जिसके बाद जो है पोलिंग एजेंट जो है वो उनका ऐलान किया गया। अगर देखा जाए तो दोनों पोलिंग एजेंट, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताहर खलील सिंधु और अली हैदर गिलानी मुस्लिम लीग नून की जानिब से है, इसी तरह मियां असलम इकबाल और मुराद राज जो है वो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से जो है पोलिंग एजेंट मुकर्रर किए गए हैं। 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर 1 से लेकर 185 तक वो पीपी से वोट कास्ट किए जा रहे हैं और दूसरे पोलिंग बूथ में 186 से लेकर 371 तक जो है वो पीपी के वोट कास्ट किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 73 वोट कास्ट कर दिए गए हैं और जिससा भी आपने भी बताया कि चौधरी निसार का 2 दफ़ा जो है वो नाम पुकारा गया, लेकिन वो क्योंकि पहले भी वोट कास्ट करने नहीं आए, अब भी वोट कास्ट करने नहीं आए। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब राजा सगीर को वोट कास्ट करने के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त ऐवान में लोटे लोटे के नारों से गूंज उठा और वहाँ पर भरपूर जो है वो शदीद नारेबाजी की जाती रही और वहाँ पर यह कहा जाता रहा कि ये लोटे हैं जो पहले यहाँ से गए थे और मुनरिफ अरकान में शामिल होकर अब जो है वो दूसरी पार्टी से मुंतखब होकर आए हैं और बल्कि ये भी ऐवान में नारेबाजी की गई कि इनको जितवाया गया है। लेकिन उसके बाद तमाम तर सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक मामलात को बेहतर बनाते हुए पोलिंग का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया गया। अब तक तकरीबन जो इतराज़ सामने आ रही है कि शायद वोटिंग का अमल मज़ीद तेज़ किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितनी बेहतर अंदाज से जितनी जल्दी इस प्रोसेस को है वो मुकम्मल किया जा सके। दोनों उम्मीदवार अपनी जीत के दावे करते दिखाई देते हैं। सब्तैन खान से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे 186 वोटर जो है वो मौजूद हैं और हर सूरत में 186 वोट ही हमें कास्ट होंगे। जबकि मलिक सैफुल मलूक खोखर से जब बात हुई तो उनका ये दावा था कि शायद 187 के से ज़ायद वोट हम हासिल कर पाएंगे। तो उनसे 178 क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये दिखा के, जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि 187 हम वोट कास्ट करेंगे, यानी एक वोट मजीद जो है 186 से भी हम हासिल करेंगे। जबकि उनके टोटल 178 वोटर यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने वोट कास्ट करना है। दूसरी जानिब वो ये दावा करते हैं कि हमने कुछ अपने जो है प्रोसेस मुकम्मल किया है और हमने कोशिश किया है कि क्योंकि ये खुफिया जो है वोट कास्टिंग होगी तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वो जब वज़ीर आला का इंतखाब था उस वक्त तो मजबूरियाँ कुछ और थी, लेकिन अब उनकी मजबूरियाँ कुछ और नहीं होगी, अब वो हमें इंडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। और उनका ये दावा है कि हम 187 वोट कास्ट के जो है वो हासिल करके मैं जो है, यानी दोनों उम्मीदवार दावा कर रहे हैं जीत के लिए। हसन हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, लियाकत अंसारी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं।